अल्लाह के फजल व करम से और अल्लाह की मेहरबानी से मदरसे में यहाँ जो कुरान करीम का नज़्म किया गया था आज वो मुकम्मल हो चुका है। आप हजरात ने तरावी में शिरकत की, शुरू से आखिर तक पूरा कुरान करीम सुना है। अल्लाह हम सबको बार बार कुरान करीम की तिलावत की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान का मुक़द्दस महीना बिल्कुल इख्तिताम को है। आज 28वीं शब हो चुकी है, 27 रोजे मुकम्मल हो गए हैं और ये 3-4 रातें और बाकी रह गई हैं रमजान की। रमजान एक साल के लिए हमसे जुदा होना चाहता है। अब हमें क्या करना है? हमें अपना जायजा लेना है कि पूरा रमजान का महीना गुजर गया, हमने सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा की या नहीं। क्योंकि रमजान का महीना यह मगफिरत वाला महीना है। अल्लाह ताला इसमें अपने बंदों की मगफिरत फरमाते हैं और जहन्नम से खलासी और छुटकारे का परवाना अता फरमाते हैं। आखिरी अशरा ये जहन्नम से खलासी का है और आखिरी अशरे में ही वो मुबारक रात शब कदर जो अल्लाह ने इस उम्मत मोहम्मदिया को एक अजीम तोहफे के तौर पर अता की है, पहले किसी उम्मत को नहीं मिली। वो भी ज्यादातर आखिरी अशरे में पाई जाती है। आखिरी अशरे की ताक रातों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शब कदर को तलाश किया करो। तो ताक रात अभी एक और बाकी है, कल वाली बाकी ये 2 या 3 रातें और बाकी रह गई हैं। अगर हमने अब तक सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा नहीं की, अपने गुनाहों पर माफी तलब नहीं की है, तो अभी वक्त है। अभी रमजान की वही मुबारक सातें मौजूद हैं, वही मुबारक घड़ियां, वही कीमती रातें जिनमें मौलाए करीम आसमान दुनिया पर जलवा अफरोज होकर रोजाना अपने बंदों को आवाज दे रहे हैं। है कोई मगफिरत का तलबगार कि मैं उसे माफ कर दूं? कोई है बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं? रोजाना अल्लाह की तरफ से ऐलान किया जा रहा है। तो अगर ये महीना गुजर गया और हमारे गुनाहों की मगफिरत न हो पाई, रमजान शुरू होने से पहले हमारे नामाए आमाल में जितने गुनाह दर्ज थे, रमजान खत्म होने के बाद भी जू के तू बाकी रहे, हमने सच्चे दिल से अल्लाह से माफी तलब ना की, सच्चे दिल से मगफिरत तलब ना की, तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों बड़ा नुकसान होगा, बड़ा खसारा होगा। वो मशहूर हदीस आपने सुनी है कि रमजान के मुबारक महीने में हजरत जिब्रील अमीन ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी थी उस आदमी को। एक मौके पर आपने मिंबर पर आप तशरीफ ले गए तो 3 मरतबा अमीन फरमाया था, आपने सुना होगा। साहबा ने मालूम किया, हुजूर आज से पहले कभी आपने आमीन नहीं फरमाया, आज क्या मामला? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, जिब्रील अमीन आए थे मेरे पास, उन्होंने 3 बात अर्ज की, लेकिन उनमें से एक ये भी थी, हजरत जिब्रील ने फरमाया था वो आदमी हलाक और बर्बाद हो जाना चाहिए जिसको रमजान का मुकद्दस महीना मिला, मगफिरत वाला महीना। अल्लाह ऐलान कर करके मगफिरत फरमा रहे हैं, खुद अल्लाह ऐलान कर रहे हैं, कोई गुनाहगार अगर है मेरे दर पर आओ, मुझसे माफी तलब करो, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, मैं तुम्हारी बख्शिश कर दूंगा। है कोई बख्शिश मांगने वाला, मगफिरत तलब करने वाला, तौबा करने वाला कि मैं उसे माफ कर दूं? अल्लाह रोजाना ऐलान कर रहा है, ऐसा मुबारक महीना, मगफिरत वाला महीना, जहन्नम से खलासी और छुटकारे वाला महीना अल्लाह ने हमें अता किया, और हमने इस महीने की कदर न की,
जिस तरह इसको गुजारना चाहिए था नहीं गुजारा, रोजों का एहतिमाम ना किया, नमाजों की पाबंदी ना की, और सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा नहीं की, मगफिरत तलब नहीं की, अपने गुनाहों पर हम नादिम और शर्मिंदा होकर अल्लाह के सामने नहीं रोए, तो जिब्रील अमीन ने फरमाया था कि ऐसा आदमी हलाक और बर्बाद हो जाना चाहिए जिसको रमजान का मुकद्दस महीना मगफिरत वाला मिला और फिर भी उसकी मगफिरत न हो पाए। उस पर मैंने कह दिया था आमीन। आमीन का मतलब ये होता है, ऐ अल्लाह ये जो जिब्रील कह रहे हैं इसे कबूल फरमा ले। हकीकत में वो आदमी बर्बादी के लायक है, वो तबाही के लायक है, जिसको रमजान का मुबारक महीना ये मगफिरत वाला महीना नसीब हुआ और फिर भी उसकी मगफिरत नहीं हो पाई। इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अभी वक्त है, अभी मौका है, अभी वही रातें मुबारक मौजूद हैं। शबे कदर जिन रातों में होती है उनमें से भी अभी रात मौजूद है। हम छुट्टी ना मनाएं कि कुरान पूरा हो गया, नमाजों की परवाह नहीं, ईद की तैयारी में ऐसे मगन हो जाएं कि न नमाजों की परवाह न तरावी की परवाह, और सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगने को हम तैयार ना हो, तो रमजान अगर इसी हालत में गुजर गया तो बड़ा खसारा और नुकसान होगा। बर्बादी और तबाही और बर्बादी की बद्दुआ है हजरत जिब्रील अमीन की, और उनकी बद्दुआ क्या नाकाफी थी? वो तो सारे फरिश्तों के सरदार हैं, उस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तायीद फरमा दी, अल्लाह ये जो जिब्रील कह रहे इसे कबूल फरमा ले। वो आदमी तो बर्बादी के ही लायक है जिसको रमजान का महीना मिला और फिर भी उसकी मगफिरत न हो पाए। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों, अभी मौका है, अल्लाह से माफी तलब करने का अभी वक्त है। आखिरी रातें ये अभी बाकी हैं और कुछ पता नहीं है। हम जितने यहाँ बैठे हैं, कितनों का नंबर, कितनों का नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जा चुका है। पिछले साल जितने हमारे भाई थे आज नहीं, और हम जितने यहाँ आज बैठे हैं, शबे बारात में ना मालूम किन किन का नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जा चुका है। हम उम्मीदें लगा रहे हैं और हमारा नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जा चुका है, और पता नहीं अगला रमजान नसीब हो या ना हो। तो हर आदमी ये ख्याल करे, हो सकता है मेरी जिंदगी का ये आखिरी रमजान हो, अगला रमजान मुझे पता नहीं नसीब होगा या नहीं होगा, इसलिए मैं कदर कर लूं, बस ये 2-4 रातें और जो बाकी रह गई हैं इनको और सही तरीके से अल्लाह की इबादत में गुजार लूं। नमाजों का एहतिमाम, सलातुत तौबा, रोजाना 2 रकात नफिल सलातुत तौबा पढ़े, इशा की नमाज के बाद सहरी में जब उठे थोड़ा जल्दी उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़े, सलातुत तौबा 2 रकात नफिल पढ़कर तौबा की, फिर अल्लाह से मगफिरत तलब करें, रोएं अल्लाह के सामने, अपने गुनाहों को याद करें। हम सब गुनाहों में डूबे हुए हैं, कोई जर्रा बराबर हमें एहसास नहीं है कितने गुनाह हमने किए हैं। अभी मौका है, अल्लाह ताला मगफिरत का ऐलान फरमा रहे हैं, जहन्नम से खलासी और छुटकारे का परवाना अल्लाह की तरफ से आता हो रहा है। इसलिए इन रातों की और कदर करें, ये आखिरी वक्त है बिल्कुल, और आखिरी वक्त में अल्लाह ताला और ज्यादा अपनी तरफ से अपने बंदों को माफी अता फरमाते हैं। जब आखिरी रात होती है, उस रात को लैलतुल जायजा कहा जाता है, बदले की रात, उसमें अल्लाह ताला बदला अता फरमाते हैं, अपने बंदों की और मगफिरत फरमाते हैं। इसलिए आखिरी रात में भी, चांद रात में ईद की तैयारी हम करते ही हैं, वो तो दिन में बहुत सारे काम निमट जाते हैं, रात का वक्त अपना इबादत में ही गुजारें, तहज्जुद की नमाज पढ़ें, सच्चे दिल से अल्लाह से माफी तलब करें। अल्लाह ताला अगर हमने हमारे गुनाहों को अल्लाह ने माफ कर दिया और मगफिरत के अल्लाह ने फैसले फरमा दिए तो बेड़ा पार है। ये महीना हमारा सही हालत में अगर गुजर गया तो फिर आपने सुना होगा कि ईद का दिन होगा, ईद के दिन सब लोग ईदगाह में जाएंगे, अल्लाह की तरफ से फरिश्तों को गवाह बनाया जाएगा, अल्लाह खुश होंगे और फरिश्तों को गवाह बनाकर कहेंगे, ऐ फरिश्तों बताओ जिस मजदूर ने अपना काम पूरा कर दिया हो उसको क्या बदला दिया जाए। फरिश्ते कहेंगे मौलाए करीम, जिसको आपने जो काम सुपुर्द किया और उसने अपना काम निभाया, पूरा कर दिया, उसका बदला तो पूरा बैठता है, उसको तो पूरा बदला देना चाहिए। तो अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों तुम गवाह रहो, मैंने अपने इन बंदों की मगफिरत का ऐलान कर दिया है
और फिर बंदों से मुखातब करके अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, मेरी इज्जत की कसम, मेरे उलूए मर्तबत की कसम, मैंने तुम्हें जो काम सुपुर्द किया था, तुम्हें रोजे रखने को कहा, तुमने रोजे रखे, नमाज पढ़ने को कहा, तुमने नमाज पढ़ी, कुरान करीम को सुनने और पढ़ने को कहा तरावी में, उसको तुमने अंजाम दिया है। अब मेरी तरफ से तुम्हें बदला दिया जा रहा है और बदला ये है, मैंने तुम्हारी सबकी मगफिरत का फैसला कर दिया है। अब तुम यहाँ ईदगाह से अपने घरों को ऐसे चले जाओ जैसे माँ के पेट से पैदा हुए बख्शे बख्शाए, बिल्कुल नामाए अमाल गुनाहों से तुम्हारे पाक हो गए हैं। फिर अल्लाह ये इनाम अता फरमाएंगे अगर हमारा ये महीना सही गुजर गया है। इसलिए हम अपना मुहासबा करें। ये 2-3 रातें हमें अपने मुहासबे के लिए, अगर हमने अब तक सच्चे दिल से तौबा ना की हो, सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करें। अगर अल्लाह ने मगफिरत का ऐलान फरमा दिया और फिर अगर अल्लाह की तरफ से बुलावा आ गया तो जाना तो सबको है, कम से कम हम इस हाल में तो चले जाएंगे कि हमारे नामाए अमाल में जो बुराइयां थी वो मिट चुकी होंगी। इस हाल में तो अल्लाह के हुजूर में जाएंगे। इसलिए ये ख्याल रखें कि 2-4 दिन और जो बाकी रह गए हैं, हो सकता है ये मेरी जिंदगी का आखिरी रमजान हो और ये 2-4 रातें और बाकी रह गई हों, इनकी कदर कर लें और इन रातों में ज्यादातर अल्लाह की इबादत, नवाफिल, सलात तस्बीह, सलात तौबा, जितना हो सके जल्दी से सहरी में उठकर तहज्जुद की नमाज और फिर सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी तलब करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे और मौला करीम इन मुबारक रातों की जो बाकी रह गई है, अल्लाह हम सबको कदरदारी नसीब फरमा दे। अब दुआ हो रही है, अब ये इज्तिमाई दुआ होनी, लेकिन इनफिरादी तौर पर भी दुआ अल्लाह से मांगनी चाहिए। मांगने वालों से अल्लाह बड़ा खुश होते हैं। जो सच्चे दिल से अल्लाह से मगफिरत तलब करते हैं, अल्लाह उनसे बेइंतहा प्यार फरमाते हैं। इसलिए ये इज्तिमाई दुआ होगी और इनफिरादी तौर पर हम अपने तौर से यहाँ से जाकर अपने घर में, मस्जिद में, जहाँ अल्लाह ने मौका अता फरमाया है, हमें दुआ करनी है। और जब दुआ मांगते हैं तो बहुत आजिज़ी, इनकिसारी के साथ दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला देने वाले हैं, अल्लाह बेनियाज हैं, अल्लाह गनी है, हम सब मोहताज हैं उसके। इसलिए हमें बहुत आजिज़ी, इनकिसारी के साथ, हमारी हालत भी ऐसी हो जैसे भिखारियों की होती है, 2 जानू होकर बैठे, अत्तहियात में जिस तरह बैठते हैं उस तरह बैठने की कोशिश करें। कोई माजूर हो बेचारा तो उसकी मजबूरी अलग है, बाकी हमारी हालत से आजिज़ी, इनकिसारी टपकनी चाहिए अल्लाह को, ताकि हमारे ऊपर तरस आ जाए। और जब दुआ मांगे तो हाथ भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों, जुबान से भी हम अल्लाह को याद करें, दिल भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो और अपने गुनाहों को याद कर कर के माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला की ज़ात से कवी उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर मग़फ़िरत के फैसले फरमाएगा। और चूँकि कुरान करीम हमारा ये पूरा हो चुका है, कुरान करीम के आखिर में आपने सुना होगा, आखिरी 20वीं रकात में पढ़ने वाले कारी साहब ने माशाल्लाह, जो बच्चा हाफिज कुरान हुआ, जिसने कुरान करीम पढ़ा है, उसने अलिफ लाम मीम से फिर शुरू किया है। पहली रकात में कुल औज़ु बिरब्बिन नास, वहाँ कुरान पूरा हो गया और फिर उससे आखिर की जो रकात थी 20वीं, उसमें फिर अल्हम्दु के बाद फिर अलिफ लाम मीम से शुरू किया है। ये अलिफ लाम मीम से शुरू करने का मतलब यही होता है कि हम कुरान करीम को आज पूरा हो गया, छुट्टी न मनाएं, बराबर फिर हमें आगे कुरान की तिलावत करनी है। और इससे शैतान को बहुत धक्का लगता है, बहुत दर्द होता है। वो यूँ सोचता है जब वो नास तक पहुँचते हैं कि अब तो निमट गया, जो काम इनके दर्जात जो बुलंद हो रहे थे, जो इनको नेकियां मिल रही थी, वो अब आज ख़त्म हो गया कुरान करीम। लेकिन जब दोबारा फिर शुरू से अलिफ लाम मीम से शुरू करता है हाफिज कुरान, तो फिर शैतान को दर्द होता है कि ये तो इन्होंने दोबारा फिर शुरू कर दिया। तो हम सिर्फ रस्म ना बनाएं कि हमने एक रुकू पढ़ दिया अलिफ लाम मीम का और फिर छुट्टी। उसका इशारा ये होता है फिर हमें कुरान करीम की तिलावत करनी, 12 कुरान करीम की तिलावत करनी है। और जो बच्चा माशाल्लाह जिसने सुना, या छोटे छोटे बच्चे, ये अल्लाह का फजल और करम से, हमारे इस मदरसे की बरकत से अल्लाह ने हमें ये दिन दिया और ये खुशी का मौका अता फरमाया है कि छोटा सा बच्चे ने कुरान करीम को यहाँ आपके सामने खड़े होकर सुनाया है। कुरान करीम बहुत अल्लाह का सबसे मुक़द्दस कलाम है। इसके पढ़ने पर फिर अल्लाह ताला अजर व सवाब अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला सुनने वालों को भी महरूम नहीं फरमाते हैं।
और जो बच्चा हाफिज कुरान हो गया उसके लिए भी बशारतें हैं, और उसके माँ बाप के लिए भी अल्लाह ताला की यहाँ से कितने बड़े वादे अल्लाह ने किए हैं। एक हाफिज कुरान के बारे में अल्लाह ने यूं फरमाया कि जो हाफिज कुरान बन गया उसका मकाम तो कितना बुलंद बाला है। माँ बाप के लिए भी अल्लाह ताला ने ये एजाज कि क़यामत के मैदान में जब सब लोग परेशान होंगे, नफसी नफसी का आलम होगा, तो अल्लाह हाफिज कुरान के वालिदैन के सरों पर ताज पहनाएंगे। यहाँ जिस तरह दुनिया में जो बच्चा हाफिज होता है उसके सर पर दस्तार सजाई जाती है, पगड़ी बांधी जाती है, क़यामत में हाफिज कुरान के वालिदैन के सरों पर अल्लाह ताला वो ताज पहनाएंगे जिसकी रोशनी इस सूरज से भी ज्यादा चमकदार होगी। इसकी सूरज की रोशनी मांद पड़ जाएगी उसके सामने। इतना खूबसूरत चमकदार ताज हाफिज कुरान के वालिदैन के सरों पर पहनाया जाएगा। कितना बड़ा मकाम है। और यही नहीं, एक हाफिज कुरान को अल्लाह ताला इख्तियार देंगे कि अपने खानदान वाले, अपने जानने वाले रिश्तेदार जिन पर जहन्नम में जाना तय हो चुका होगा, ऐसे 10 आदमियों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दे। ये अल्लाह हाफिज कुरान का एजाज फरमाएंगे। और खुद हाफिज कुरान का ये एजाज होगा, अल्लाह उससे फरमाएंगे जैसे इस बच्चे ने, अबू जर ने यहाँ कुरान करीम पढ़ा, इसने एक छोटे से बच्चे ने सुना, जिस तरह ये शुरू से अलिफ लाम मीम से वन्नास तक इसने पढ़ा, पूरा कुरान करीम सुनाया है। अल्लाह हाफिज कुरान से इसी तरह क़यामत के मैदान में फरमाएंगे, अय हाफिज कुरान, कुरान को पढ़ता जा और जन्नत के बाला खानों पर चढ़ता जा, जहां तेरा कुरान पूरा हो वहां तक जन्नत तेरे नाम है। ये एजाज अल्लाह हाफिज कुरान का फरमाएंगे, जिसने शुरू से आखिर तक जिस तरह तजवीद के साथ कुरान करीम को यहाँ पूरा किया, अल्लाह उसी तरह वहां फरमाएंगे, अलिफ लाम मीम से शुरू कर दे। जिस तरह तूने मदरसे में खड़े होकर तरावी में कुरान करीम को सुनाया था, आज यहाँ तू उसी तरह पढ़ता जा और शुरू से आखिर तक उसी अंदाज से ठहर ठहर कर पढ़, ताकि दूर तक जन्नत तेरे नाम हो जाए। ये अल्लाह ताला हाफिज कुरान का एजाज फरमाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, इस बच्चे के हिफ्ज़ कुरान से माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई। आप हजरात ने इसका हौसला अफजाई की, सब लोगों ने इनाम से नवाजा। हम अपने और बच्चों को माशाल्लाह इस साल भी इसी मदरसे से, छोटा सा मकतब, छोटा सा मदरसा, लेकिन आप हजरात की तवज्जुहात, आपकी मेहरबानियां, आपकी दुआओं और आपकी बरकत, रात दिन की कुढ़न की वजह से अल्लाह ने इस मदरसे को इस लायक बनाया कि एक एक साल में 6-6 बच्चे हाफिज कुरान हो रहे हैं। ये बच्चा भी यही इसी मदरसे का फारिग है, इसी ने यहाँ कुरान करीम पढ़ा। दूसरा बच्चा जो सुनने वाला, ये भी इसी मदरसे का पढ़ने वाला, इसने कुरान करीम को सुना। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ये छोटे छोटे बच्चे जो कुरान करीम को अपने सीनों में महफूज कर रहे हैं, कोई कुरान सुना रहा है, कोई सुन रहा है। आप यूं समझ रहे हैं कि हम महरूम नहीं है। जिन लोगों का ताउन मदरसे में, मदरसे को चलाने में, मदरसे को तरक्की करने में, इन बच्चों के हिफ्ज़ कुरान में जिनका पैसा लगा, जिनकी मेहनतें लगी, जिनकी मशवरे इस मदरसे के तरक्की के लिए इस्तेमाल हुए, सबको अल्लाह ताला इन हाफिज़ कुरान का अजर सवाब अल्लाह उनको भी अता फरमाएंगे, वो भी महरूम नहीं रहेंगे। इसलिए आप हजरात को अपने मदरसे का भी ख्याल हर मौके पर जिस तरह आप फरमाते हैं और ख्याल फरमाना है, ताकि हमारे ये बच्चे, इस साल 6 बच्चे हाफिज कुरान हुए, आगे इंशाअल्लाह ये और हाफिज कुरान बने। और इन दोनों बच्चों के लिए और दूसरे और जो बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, इनके लिए, सबके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनके इल्म में और इजाफा फरमाए और इनके वालिदैन को अल्लाह ताला और सभी आप हजरात को जो मदरसे के मुआविनीन हैं, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। इन बच्चों के हिफ्ज़ कुरान की बरकत से अल्लाह ताला हम सब के ऊपर जहन्नम का दाखिला हराम फरमाए, अल्लाह जन्नत का दाखिला तय फरमा दे। हम सबको अल्लाह ताला जहन्नम से खलासी और छुटकारे का परवाना अता फरमा दे। इन बच्चों के हिफ्ज़ कुरान की खुशी की वजह से माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई। आप हजरात ने इनका एजाज किया, इनका इकराम किया। ये तो यहाँ एक सिर्फ नमूना है, असल एजाज, असल इकराम इनका भी, इनके वालिदैन का भी, इनके रिश्तेदारों का, और जो इनको पढ़ाने वाले हैं, इनके असातिज़ा, उनका, और जितने लोग मदरसा चलाने वाले हैं,
हैं उन सब का असल एजाज कयामत के मैदान में अल्लाह फरमाएंगे। वो होगा असल इनाम, वो होगा असल इकराम। इसलिए अपने बच्चों को और ज्यादा पढ़ाई की तरफ, कुरान की तरफ, हाफिज कुरान बनाने में हमारी सबकी दिलचस्पी होनी चाहिए। जो हमारे बच्चे अभी तक मदरसे में नहीं पहुंच रहे उनको भी मदरसे में आने का पाबंद करें, और जितने आ रहे हैं इनको पाबंदी के साथ मदरसे में दाखिल करें, और मदरसे के इखराजात की हम सब फिक्र करें, हर मौके पर मदरसे का ख्याल फरमाएं ताकि ये मदरसा और फूले और फले और तरक्की करे। आज 6 बच्चे हाफिज कुरान हुए, कल अल्लाह कह करे अगले साल इस तादाद में और इजाफा हो। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप हजरात की ये जमईयत और आपका यहाँ मिलजुल कर बैठना और इस तरह अपने मदरसे के इस प्रोग्राम में शरीक रहना, ये जाहिर करता है हकीकत में आप हजरात को अल्लाह ताला ने ये तौफीक अता फरमाई है। आप फिक्रमंद हैं अपने मदरसे के बारे में, इसलिए आप हजरात इतनी दिल जमी के साथ मदरसे की इस दुआया प्रोग्राम में शरीक हुए हैं। दुआ भी करें और बारहा हमेशा जब भी मौका, जब भी आपको मौलाना शाबान साहब आपको आवाज दें, आप हमेशा इनकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए मदरसे के ताउन के लिए कंधे से कंधा मिलाकर इनका ताउन करें, मदरसे का ताउन करें। इंशाअल्लाह हमारी नस्लों में भी ऐसे अल्लाह ताला हुफ्फाज़ किराम, उलमा किराम को पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अब दुआ मांग रहे हैं, क्योंकि आप हजरात को माशाल्लाह काफी देर हो गई, आप हजरात बैठे हुए हैं, दिल जमी तो आपकी ऐसी लग रही कि आप हजरात चाहते हैं कि और कुछ दीन की बातें हों, लेकिन फिर आपको इबादत में भी लगना है, फिर आपको नवाफिल का एहतिमाम भी करना है, फिर आपको इनफिरादी तौर पर दुआएं भी करनी है। इसलिए अब ये जो इज्तिमाई दुआ है, कुरान करीम के इख्तिताम पर जो दुआ होती है अल्लाह उसे कबूल फरमाते हैं। अब ये दुआ हो रही है अपने लिए, अपनी मगफिरत की दुआ, मदरसे की तरक्की, बच्चों के लिए, सबके लिए हमें सबको दुआ करनी है। अल्लाह ताला हमारी इस दुआया मजलिस को कबूल फरमा ले और मौलाए करीम बारहा मुसलसल अल्लाह ताला हमें ऐसी दीन की मजलिसों में, कुरान की मजलिसों में और कुरान करीम सुनने की तौफीक अता फरमाते रहे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो कुरान शरीफ पढ़ रखा लोगों ने, कुरान शरीफ बहुत सी बच्चियां घरों में पढ़ती हैं, बहुत से हमारे भाई भी पढ़ते हैं, और वो फिर दरखास्त करते हैं, जैसे आज भी पर्चियां आई हैं, ये कोई मैंने 2 कुरान पूरे कर लिए, मैंने 1 कर लिया, मैंने 5 कुरान पूरे कर लिए, इन्हें बख्श दो, उसके लिए पर्ची आती है। तो बख्शने का मतलब क्या है? बख्शने का मतलब यह है जिस मकसद के लिए आपने अपने किसी मरहूम के लिए पढ़ा है, किसी रिश्तेदार के लिए, किसी भाई के ऊपर कोई नाजायज मुकदमा चल रहा है, आपने उसके लिए पढ़ा, अल्लाह ताला ताकि उसको दफा कर दे। कोई बीमार है, आपने उसके लिए पढ़ा। तो जिस मकसद के लिए आपने वो कुरान करीम पूरा किया है, बस बख्शने का मतलब ये है जब पूरा हो जाए तो आप दुआ करें अल्लाह ताला से, अल्लाह के हुजूर में हाथ फैलाएं और अल्लाह से माफी तलब करें और अल्लाह ताला के बारगाह में ये अर्ज करें, अल्लाह तेरे फजल करम से ये जो मैंने कुरान करीम पूरा हुआ है, ये असल तो तेरी तौफीक ही हुई, मैंने पूरा कुरान पढ़ दिया है। अल्लाह ताला तेरे फजल करम से जो कुरान मैंने पूरा किया है इसको कबूल फरमा ले, और जिस मकसद के लिए आपने वो पढ़ा है, अगर अपने किसी मरहूम के लिए तो उसके लिए दुआ कर दें, ऐ अल्लाह इसको कबूल फरमाकर इसका सवाब मेरे वालिद साहब या मेरी वालदा या मेरे भाई, उनकी रूह को इसका सवाब पहुंचा दे। और ऐ अल्लाह इस कुरान की बरकत से मेरे अब्बा की या मेरे अब्बा की या मेरे नाना की या मेरी वालदा की या मेरे भाई की, जिसके लिए पढ़ा हो, अल्लाह उसकी रूह को सवाब पहुंचा दे और उसकी मगफिरत फरमा दे और उसको जन्नत में जगह अता फरमा, जहन्नम के अजाब से उसकी हिफाजत फरमा ले। बस ये उसकी बख्शा गया। किसी बीमार के लिए पढ़ा हुआ आपने तो उसके लिए इस तरह दुआ कर दे, आय अल्लाह ये जो मैंने कुरान पूरा किया है इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, कोई कमी खामी अगर रह गई उसे माफ कर दे, और इसकी बरकत से आय अल्लाह मेरा अब्बा बीमार है या मेरी अम्मी बीमार है या मेरा भाई बीमार है, उसको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे।
कोई मुकदमा हो आपके ऊपर, उसके लिए आप दुआ कर दें, ऐ अल्लाह मैंने जो ये कुरान पढ़ा है मैंने इस मकसद के लिए इसको कबूल फरमा, कोई गलती हो गई उसको माफ फरमा, और मैंने जिस मकसद के लिए पढ़ा है मेरे जिम्मे जो कर्ज है अल्लाह उस कर्ज को अदा करा दे, ऐ अल्लाह मेरे जिम्मे मेरे ऊपर जो केस लगा हुआ है नाजायज अल्लाह उसको खत्म फरमा दे, तो ये बख्शा गया। तो जिस मकसद के लिए किसी ने कुरान करीम पढ़ा हो बस उसके लिए उसी तरह दुआ कर दे, वो बख्शा जाएगा खुद ब खुद ही, पर्चियां भिजवाने की जरूरत भी नहीं पेश आएगी, खुद ब खुद हमारी माँ बहनें घर में भी इसी तरह कर सकती हैं। जिन माओ ने घर में पढ़ा है बस जब पूरा हो जाए तब दुआ मांग ले, दुआ मांग के जिस मकसद के लिए पढ़ा है उसकी रूह को सवाब पहुंचा दे, यही हो गया बख्शिश। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आज भी कई कुरान करीम की माशाल्लाह पर्ची आई है और कुछ भाइयों की दुआ की दरखास्त आई है, बीमारों की कुछ के ऊपर मुकदमे हैं उनके लिए दुआ की दरखास्त आई है। अल्लाह ताला कुरान करीम की बरकत से इन सब के मसाइल को अल्लाह हल फरमा दे। अच्छा, ये किसकी तरफ से वालिद साहब ने? उनके वाले माशाल्लाह पहली मेहराब है, पहली मर्तबा सुना है माशाल्लाह। ये बच्चा जो हाफिज कुरान हुआ अबू ज़र इसी मदरसे में, और इसने ये पहली मेहराब आज इसकी माशाल्लाह मुकम्मल हुई है और बड़ी खुशी का मकाम है। ये बच्चे का हाफिज कुरान होना ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से करम है, फजल है। अल्लाह ताला का नाम मिल जाता है उसको। हाफिज जो है अल्लाह का नाम है, अल्लाह के जो नाम है ना उनमें से एक नाम है हाफिज। तो जिस दिन बच्चा कुरान करीम को अपने सीने में महफूज कर लेता है, एक नकद इनाम तो अल्लाह उसको ये देते हैं कि उसको अपना एक नाम दे देते हैं, वो हाफिज बन जाता है, अल्लाह का नाम उसे मिल जाता है और दुनिया वाले उसका एजाज और इकराम करते ही हैं। वो आपने किया है। वालिद साहब के लिए चूंकि बड़ा इनाम है, वालिद साहब वालिदैन के लिए मैंने बताया कि अल्लाह ताला उनको भी इनाम नवाजेंगे, इनाम से नवाजा जाएगा, उनका इकराम होगा कि कयामत के मैदान में उनके सरों पर ताज पहनाया जाएगा। तो उनकी खुशी के क्या ठिकाने होंगे। लोग कहेंगे मैदान महशर में, भाई ये कौन आ रहे हैं, ये कोई पैगंबर है, ये कौन है, ये कोई वली है अल्लाह का, कौन है? लोग बताएंगे नहीं नहीं ये पैगंबर नहीं, ये तो वो खुश नसीब माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल किया और कुरान करीम उनके बच्चे ने हिफ्ज कर लिया, वो हाफिज कुरान हो गया। आज अल्लाह ताला हाफिज कुरान के वालिदैन का ये एजाज और इकराम फरमा रहे हैं कि इनके सरों पर ये ताज सजाया जाएगा। तो अल्लाह ताला वहां इनाम अता फरमाएंगे। लेकिन माँ बाप के लिए बड़ी खुशी है यही, तो माँ बाप अपने बच्चे के हिफ्ज़ कुरान की खुशी में माशाल्लाह खूब लुटाते हैं। और ये बच्चा पहले हाफिज हुआ, अब इसने कुरान करीम पहली तरावी मुकम्मल की है, तरावी में पहली मर्तबा कुरान करीम सुनाया है। तो इसके वालिद साहब चचा ने, अच्छा माशाल्लाह इसके अब्बा इसके चचा सब ने माशाल्लाह, चूंकि पूरे खानदान के लिए भाई मगफिरत का जरिया बनेगा, जहन्नम से छुटकारे का, जहन्नम से निकालने का जरिया बनेगा। तो चचा ताया अब्बा इन सब ने माशाल्लाह अपने इस बच्चे अबू ज़र के हाफिज कुरान होने की खुशी में और पहली मर्तबा तरावीह में मुकम्मल कुरान करीम सुनाने की खुशी में इसको माशाल्लाह एजाज से आप सब ने नवाजा है। लेकिन चचा ने, ताया ने, अब्बा ने, उन सब ने इसको और ज्यादा इसकी हौसला अफजाई की है। और इसको ये एक्टिवा जो खड़ी हुई है नहीं, माशाल्लाह ये इसको लेकर दी है नहीं, और ये इसकी चाबी है। ले भाई अल्लाह ताला इसको और ज्यादा तरक्की अता फरमाए, लेकिन चलाना बहुत सोच समझ के। ये छोटे छोटे बच्चों को जो एक्टिवा वगैरह जो मिलते हैं, ये अनसर जो फिर रहे हैं, बहुत सारे हादसात अल्लाह हिफाजत फरमाए, बहुत एहतियात के साथ चलानी है। लेकिन ये तो माँ बाप की तरफ से एजाज है, माँ बाप ने तेरा एजाज किया। लेकिन हमेशा हुड़दंगा इस तरह का कोई गलत तरीका नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह जरूरत के लिए दी है, जरूरत के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए। जो चीज एक्टिवा माँ बाप ने, चचा ने, उन्होंने बेचारों ने अपने पैसा इकट्ठा करके तेरे से खुश होकर भाई तूने कुरान करीम पूरा किया, तरावी में पूरा सुनाया है, लेकिन फिर भी उनकी बात मानकर चलना है। तुझे दिया एजाज में, लेकिन सही तरीके से, कोई हुल्लड़बाजी नहीं। जैसे आजकल बहुत सारे नौजवान 3 बैठे 4 बैठे फिर रहे हैं और ना मालूम किस तरह बहुत तेजी के साथ, हालात भीड़ इतनी ज्यादा है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए बहुत जहां जरूरत हो वहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। बाकी अपनी खड़ी है, पढ़ाई की तरफ अपना फिर ध्यान देना है।
अभी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई, अभी हाफिज़ कुरान हुआ है, कुरान तेरे याद हो गया माशाअल्लाह, पहली तरावी तूने सुना दी है, लेकिन अभी आलिम बनना है, अभी आगे और बढ़ना है, लिहाजा अपनी तालीम की तरफ और ज्यादा तवज्जो देनी है। जब जरूरत पेश आए तो इसे इस्तेमाल करनी है। ठीक है भाई, ये माँ बाप की तरफ से तुझे हदिया है, ये इनाम दिया गया, ये तेरा इकराम किया गया है, लेकिन इस इनाम की खुशी में उन्हें और ज्यादा मेहनत करके दिखानी है, और ज्यादा कुछ बन के दिखाना है। फिर इंशाल्लाह हो सकता है तुझे वो क्या नाम, आज तो ये छोटी सी गाड़ी दी है, फिर 4 पहियों की दे दे, अगर तू बड़ा किसी और आला ओहदे पर पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है भाई, और ज्यादा मेहनत करनी, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अब दुआ कर लीजिए। बस इसके तो दुआ की तो वीडियो की जरूरत ही नहीं है, बस ये बंद करवा दो। बस जरूरत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा अन्सुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा ख़ज़ुल अअदाअहुमुल यहूद वन नसारा वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा फ़र्रिक़ जमअहुम व शत्तित शमलहुम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना ग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, इलाहुल आलमीन हमारे तमाम ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। अल्लाह तेरा फजल हुआ, तेरा करम हुआ मौला, तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है, और ईमान की बरकत से आज हम यहाँ कुरान करीम की दुआया मजलिस में शरीक हुए हैं, और कुरान करीम तेरा पाक कलाम तेरे फजल व करम से पूरा हो पाया है। अल्लाह हमारे इस कुरान करीम पढ़ने और सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह ये सिर्फ तेरे फजल व करम से हो पाया है। ये छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अपने सीने में इस कुरान करीम को महफूज किया, और आज कुरान करीम इनका मुकम्मल हो गया, शुरू से आखिर तक ये कुरान करीम को पढ़ते रहे। अल्लाह ये सिर्फ तेरे फजल व करम से हो पाया है। अल्लाह ये कुरान करीम का एजाज जो तूने अता किया कि छोटे छोटे बच्चों के सीनों में ये कुरान करीम महफूज हो गया, और इन्होंने अल्लाह कुरान करीम को शुरू से आखिर तक यहाँ तरावी में आज मुकम्मल किया है। अल्लाह पढ़ने को भी कबूल फरमा ले, सुनने को भी कबूल फरमा ले, और पढ़ने और सुनने में जो खामियां रह गई हों अल्लाह उनको अपने फजल व करम से माफ फरमा। अल्लाह ये तेरा मुकद्दस कलाम है, हमें एहसास है इसका हमसे हक अदा ना हो सका। अल्लाह ये अजीम शान कलाम है, न पढ़ने में इसका हक अदा हो सका, न सुनने में, पढ़ने में भी खामियां हो जाती हैं अल्लाह, सुनने में भी कोताहियां हो जाती हैं। अल्लाह पढ़ने या सुनने में जो भी गलतियां हुई हों अपने फजल व करम से उनको माफ फरमा दे, और हमारे इस पढ़ने और सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। जैसा कैसा मौला नकल ही सही, हमारी नकल को असल से बदल कर कबूल फरमा ले, और अल्लाह इसको कबूल फरमा कर इसका सवाब जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को पहुंचकर सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, जितने भी मुसलमान आज तक दुनिया से रुखसत हो चुके हों, अल्लाह सबकी रूहों को इस कुरान करीम का सवाब पहुंचाकर खास तौर से हम सब जितने यहाँ हाजिरीन बैठे हैं, हम में से जिनके माँ बाप, रिश्तेदार, मुताल्लिकीन दधियाल में से, ननिहाल में से, ससुराल में से जो भी दुनिया से चले गए हों, ऐ अल्लाह उन सब
की रूहों को इस कुरान करीम का सवाब पहुंचा दे। अल्लाह इस कुरान करीम की बरकत से हमारे तमाम मरहूमीन की मगफिरत के फैसले फरमा। आज ये बच्चों ने कुरान करीम तरावी में मुकम्मल किया है, इसके अलावा भी बहुत सारी पर्ची आई हैं, बहुत सारे भाइयों ने, बहुत सारी माँ और बहनों ने अल्लाह कुरान करीम पूरे किए हैं। रमजान के इस मुकद्दस महीने में जिन्होंने भी कुरान करीम पढ़े हैं या पूरे किए हैं, अल्लाह पढ़ने में जो कोताहियां रह गई हो उनको अपने फजल करम से मुआफ फरमा। और जो भी ये आज का कुरान करीम जो आज तरावी में मुकम्मल हुआ या इसके अलावा जिन भाइयों ने या बहनों ने जो कुरान पढ़े हैं, अल्लाह सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह और जिस मकसद के लिए जिसने पढ़े हैं, किसी ने अपने वालिदैन के लिए पढ़े होंगे, किसी ने अपने दादा या दादी या दीगर और रिश्तेदारों के ईसाले सवाब के लिए पढ़े होंगे, अल्लाह जिन्होंने जिस मकसद के लिए कुरान करीम पढ़ा है, अल्लाह उन सब की रूहों को कुरान करीम का सवाब पहुंचा दे। अल्लाह किसी ने बीमारों के लिए पढ़ा हो, बीमारों को शिफा अता फरमा। किसी और मकसद के लिए पढ़ा हो, किसी और परेशानी के लिए पढ़ा हो, अल्लाह जो भी किसी परेशानी में मुब्तला हो, सबकी परेशानी को दूर फरमा दे। अल्लाह इस कुरान करीम की बरकत से हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, मुताल्लिकीन जो बेचारे दुनिया से चले गए, आज वो कब्रों के गड्ढों में हैं, किस हाल में होंगे मौला तू बेहतर जानता है। अल्लाह हमारी तरफ से हमारे माँ बाप को बेहतरीन बदला अता फरमा। अल्लाह इस कुरान करीम की बरकत से हमारे माँ बाप की मगफिरत के फैसले फरमा दे। अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमा। जहन्नम के अजाब से मौला उनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह उन्हें कब्र के अजाब से बचा ले। आज हमारे माँ बाप बेचारे हमारी नजरों से ओझल हैं, वो कब्रों के गड्ढों में पड़े हुए हैं, किस हाल में होंगे मौला तू बेहतर जानता है। हमारी तरफ से हमारे माँ बाप को बेहतरीन बदला अता फरमा। अल्लाह इस कुरान करीम का सवाब उन सब की रूहों को पहुँचा दे। अल्लाह उन्हें कब्र के अजाब से बचा ले। अल्लाह जहन्नम के अजाब से हमारे माँ बाप, हमारे मरहूमीन की मगफिरत के फैसले फरमा। अल्लाह जन्नत में दाखिला उनका तय फरमा दे। अल्लाह जन्नत में दाखिला तय फरमा दे। जहन्नम के अजाब से उन सब की हिफाजत फरमा ले। और आए अल्लाह इस कुरान करीम की बरकत से हम में से जो कोई बीमार हो या हमारे मुताल्लिकीन या हाजिरीन में या बहुत सी पर्चियां बीमारों के लिए भी आई है, अल्लाह जो भी बीमार हो तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा अता फरमा। अल्लाह इस कुरान करीम की बरकत से हमारे तमाम बीमारों को या हम में से ही जो कोई बीमार हो सब बीमारों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा अता फरमा। अल्लाह सबकी बीमारी को दूर फरमा दे। अल्लाह सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह इस कुरान करीम की बरकत से जो बेचारे नाजायज मुकदमात में गिरफ्तार हैं, अभी हमारे दो भाइयों का यही मजलिस में से नाम आया, नाम जहन में नहीं, लेकिन तू तो सबको जानने वाला है मौला। अल्लाह तू तो अलीम बिज़ाति सुदूर है, सब कुछ तेरे कब्ज़े कुदरत में है और सब कुछ तेरे इल्म में है। यहाँ हाजिरीन में भी अल्लाह जो बेचारे हमारे भाई ऐसे बैठे हैं जो नाजायज मुकदमात में गिरफ्तार हैं, इस कुरान करीम की बरकत से उनको बाइज्जत रिहाई अता फरमा दे। जो भी बेचारे अल्लाह मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं सबको बाइज्जत रिहाई अता फरमा दे। अल्लाह उनके हक में फैसला मुकद्दर फरमा दे। अल्लाह उन्हीं के हक में फैसला मुकद्दर फरमा दे। जजों के दिल भी तेरे कब्जे कुदरत में है मौला, तू जिधर चाहे उधर घुमा सकता है। जो भी बेचारे परेशान हैं, नाजायज मुकदमात में गिरफ्तार हैं, अल्लाह बाइज्जत रिहाई अता फरमा, रिहाई के असबाब मुहैया फरमा। अल्लाह इस कुरान करीम की बरकत से जो बेचारे परेशान हाल हो, वो किसी भी लाइन से परेशान हो, सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह जो बे औलाद हो उनको नेक सालेह औलाद अता फरमा। अल्लाह जिनकी औलाद ना फरमान हो उनको फरमाबरदार बना दे। उन्हें अपने माँ बाप का हक पहचानने की तौफीक अता फरमा। माँ बाप ये बहुत अजीम नेमत है। अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनके दिलों में अपने माँ बाप का एहतराम बिठा दे, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करने वाले बना दे। माँ बाप ये बड़ी अजीम नेमत है मौला तेरी, जिनके माँ बाप का साया सर से उड़ जाता है। अल्लाह वो यतीम हो जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि माँ बाप कितनी बड़ी अजीम नेमत है तेरी। अल्लाह जिनके सरों से माँ बाप का साया उड़ जाता है वो उनकी दुनिया ही उजड़ जाती है। अल्लाह
जिनके माँ बाप जिंदा है उनके दिलों में, उनकी औलाद के दिलों में माँ बाप की मोहब्बतें पैदा फरमा, अपने माँ बाप का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा, माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी करने वाले बना दे। अल्लाह जिनकी भी औलाद नाफरमान हो उनको सबको फरमाबरदार बना दे, और जिनके यहाँ औलाद नहीं है उनको भी नेक साले औलाद अता फरमा दे। अल्लाह जो बेचारे कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं, कर्ज की अदायगी के असबाब मुहैया फरमा। अल्लाह जिनके कारोबार बेचारों के नहीं चल पा रहे हैं, अल्लाह सबके कारोबार में बरकतें नाजिल फरमा। हमारे छोटे बड़े जैसे भी जिसके कारोबार हो, हर एक के कारोबार में बरकतें नाजिल फरमा। हमें अल्लाह हलाल रोजी अता फरमा, हराम रोजी से हमारी सबकी हिफाजत फरमा। अल्लाह हराम लुक़्मों से हमारी सबकी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे घरों में बरकतें नाजिल फरमा, हमारे कारोबार में बरकतें नाजिल फरमा, हमारे घरों में दीन का माहौल पैदा फरमा। बददीनी से हमारे घरों की अल्लाह हिफाजत फरमा ले। अल्लाह बददीनी से हमारे घरों की हिफाजत फरमा ले। अल्लाह हम जब तक जिंदा रहें इस्लाम पर ही जिंदा रखियो, और जब मौत आए तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। अल्लाह मरने के वक्त कलमा नसीब फरमा देना, अल्लाह मरने के वक्त कलमा नसीब फरमा देना। ये ईमान जो तूने हमें अजीम नेमत अता फरमाई है, ईमान ही की तो दौलत है हमारे पास, और क्या है मौला। ये ईमान वाली नेमत जो तूने हम सबको अता की है, अल्लाह हमें ईमान के तकाज़ों पर अमल करने वाले बना दे, और हमारे सबके ईमानों की हिफाजत फरमा। आज ईमान के डाकू चारों तरफ से हमला आवर हैं, हमारे ईमान को छीनना चाहते हैं, हमारे ईमान को सल्ब करना चाहते हैं। अल्लाह नए नए कवानीन बनाए जा रहे हैं, ईमान को छीनने की साजिशें रची जा रही हैं, तंजीमें काम कर रही हैं। अल्लाह हमारे सबके ईमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे बच्चों के ईमानों की हिफाजत फरमा, हमारी बच्चियों के ईमानों की हिफाजत फरमा। आज ईमान के डाकू हमारे बच्चों और हमारी बच्चियों को झूठा अल्लाह लालच देकर, झांसा देकर उनके ईमान को छीन रहे हैं। अल्लाह उन्हें ईमान से, दीन से अल्लाह मुर्तद करके गैरों के तरीके पर जहन्नम के रास्ते पर ले जा रहे हैं। अल्लाह हमारे सब बच्चों के ईमानों की हिफाजत फरमा, हमारे घरों में दीन का माहौल पैदा फरमा दे। हमारे बच्चों को अल्लाह, हमारी बच्चियों को दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बना दे। हम सबको भी दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम जब दुनिया से जाएं तो ईमान पर खात्मा मुकद्दर फरमा देना। अल्लाह ईमान वाली मौत नसीब फरमाना, अल्लाह ईमान वाली मौत नसीब फरमा दीजियो। अल्लाह ये शैतान जो हमारा दुश्मन है, यहाँ दुनिया में भी हमें गुमराह करने के लिए हर वक्त कोशिश में रहता है। अल्लाह शैतान के शर से हमें बचा ले, नफ्स के शर से हमारी हिफाजत फरमा, और हमें हर तरह की बुराइयों से महफूज फरमा दे। अल्लाह हमें कुफ्र से बचा ले, अल्लाह हमें शिर्क से बचा ले, अल्लाह हमें रियाकारी और दिखलावे से बचा ले, अल्लाह ज़लालत और गुमराही से बचा ले, बिदअत से बचा ले, चोरी से हमारी हिफाजत फरमा, जिनाकारी से हमें महफूज फरमा, अल्लाह लवातत से हमें महफूज फरमा। हर तरह की बुराइयों से मौला हमारी सबकी हिफाजत फरमा ले। हमारे सबके दिलों में बुराइयों की नफरतें पैदा फरमा दे, और आज तक की जिंदगी में जितने भी गुनाह हुए हैं बालिग होने के बाद से अब तक, अल्लाह जो भी गुनाह हमारी तरफ से हुए हैं अल्लाह सबको माफ फरमा दे। अल्लाह हमारे सबके गुनाहों को माफ कर दे, हमारी मग़फ़िरत के फैसले फरमा दे। अल्लाह हमारे सबकी बख्शिश का मामला फरमा। अल्लाह इस कुरान करीम की बरकत से हम शर्मिंदा है मौला, नादिम है अपने गुनाहों पर। हकीकत में हमसे कसूर हुए हैं, हकीकत में हमने तेरे अहकामात को तोड़ा, तेरे नबी की सुन्नतों को छोड़ते रहे। अल्लाह हर वक्त गुनाहों में लगे रहे, तू देखता रहा। अल्लाह हमें ख्याल न आया कि हमारा मौला, हमारा रब देख रहा है, हम तो गुनाहों में लगे रहे। अल्लाह ये तो तेरा फजल हुआ, तेरा करम हुआ, तूने सत्तारी का मामला फरमा दिया। अल्लाह तूने पर्दा डाल दिया हमारे गुनाहों पर, वरना हम तो अल्लाह 24 घंटे गुनाहों में लगे रहे। अल्लाह हमारे सबकी मग़फ़िरत के फैसले फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत के फैसले फरमा दे। अल्लाह अगर तूने हमको माफ कर दिया तो तेरे खजाने में कमी वाकई नहीं होगी और हम गुनाहगारों का काम बन जाएगा। अल्लाह
अल्लाह हमें हलाकत और बर्बादी से बचा ले। रमजान का मुकद्दस महीना खत्म होने को है, अगर इस मुबारक महीने में भी हमारी मग़फ़िरत ना हो पाई तो मौला हम तो हलाक और बर्बाद हो जाएंगे। हजरत जिब्रील अमीन और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ है उस आदमी के लिए जिसको रमजान का मुकद्दस महीना मिले और फिर भी उसकी मग़फ़िरत ना हो पाए। अल्लाह हमें हलाकत और बर्बादी से बचा ले, अल्लाह हमें हलाकत और बर्बादी से बचा ले। अल्लाह हमारी सबकी मग़फ़िरत के फैसले फरमा दे, हमारे सबके गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। हम शर्मिंदा है मौला, हकीकत में हमने गुनाह किए हैं, इकरार कर रहे हैं हम इकरारी मुजरिम हैं और हमारे बेशुमार गुनाह हैं, लेकिन अल्लाह तेरी रहमत से तो कम ही है, तेरी रहमत तो बड़ी वुसअत वाली है। अल्लाह हमें सबको अपनी रहमत के साए में ले ले, हमारी मग़फ़िरत के फैसले फरमा दे। रमजान गुजरने को है मौला, हमारे अगर गुनाह अब तक माफ नहीं हो पाए, अल्लाह हमारे सबके गुनाहों को माफ फरमा दे, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारे खताओं को दरगुजर फरमा दे, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत के फैसले फरमा दे। ऐ हमारे रब तू हमसे राजी हो जा मौला, हमारे गुनाहों की नौसत की वजह से आज हमारे ऊपर जो हालात आ रहे हैं मौला, ये सब तेरी नाराजगी की वजह से हो रहा है। अल्लाह हमने तुझे नाराज कर दिया, अल्लाह तेरे अहकामात को तोड़ा, तेरे नबी की सुन्नतों को छोड़ दे रहे। ऐ मौला पूरी जिंदगी तेरी नाफरमानी में गुजार दी है, अल्लाह अब तो करम फरमा दे, अल्लाह रहम का मामला फरमा, अल्लाह हमारे सबके गुनाहों को माफ फरमा। ऐ मौला हमारी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हकीकत में हम शर्मिंदा, हकीकत में शर्मिंदा, हमने हकीकत में तुझे नाराज कर दिया। आज तेरी नाराजगी की वजह से तो ये हालात आ रहे। उम्मत मुस्लिमा अल्लाह परेशान है, चारों तरफ से दबाया जा रहा है। अल्लाह तो हम गुनाहों की वजह से ऐसे ज़लील ख़ार हो गए दुनिया वालों की निगाहों में। अल्लाह हम कहीं बाहर रास्ते में नमाज भी नहीं पढ़ सकते, कहीं मैदान में कोई नमाज पढ़ता मुसलमान मिल जाए, अल्लाह 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 चारों तरफ से उस पर जुल्म ढाए जा रहा है। हम तो तेरा नाम लेने के लिए भी रास्ते में मजबूर हो गए। आए हमारे रब हमसे राजी हो जाओ, अल्लाह तो हमसे राजी हो जाओ। अल्लाह तेरी नाराजगी नहीं बर्दाश्त हो सकती, सारी दुनिया नाराज हो जाए मौला तू राजी हो जा। अल्लाह तो हमसे राजी हो जा, हमारे गुनाहों को ना देख, नाम लेवा तेरे ही है, गुनाहों के कसूर अल्लाह लेके नाम लेवा तो तेरे ही है, तेरे सामने अपना सर झुकाते हैं, तेरी ही इबादत करने वाले, तू ही तो हमारा रब है मौला, तू ही तो हमारा रब, अल्लाह तू ही तो हमारा रब। और तू ऐसा परवरदिगार है मौला जो माफ करने को ही पसंद करता है। अल्लाह तू बदला लेने को पसंद नहीं करता। अल्लाह हमें माफ कर दे, अल्लाह हमें माफ फरमा दे, हमारे खताओं को दरगुजर फरमा दे। अगर तू हमको माफ कर देगा मौला तो तेरे खजाने में तो कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। अल्लाह तुझे तो किसी से मशवरा भी नहीं लेना पड़ता, तू तो कादिर मुतलक है हमारे रब, तू तो कादिर मुतलक। अल्लाह सब कुछ तेरा ही तो, अल्लाह तू ही तो हमारा माबूद है। हम किससे माफी मांगे, कहाँ जाए? दुनिया वाले तो आज अल्लाह अल्लाह दुनिया वाले तो आज हमें इबादत करने को भी इजाजत नहीं देते, हमें चारों तरफ से दबाया जा रहा है। किसके दर पर जाए? तेरे अलावा तो कोई दर ही नहीं, तेरा ही तो रब, अल्लाह तेरा ही तो वो दर है कि गुनाह करके बंदा जब तेरे दर पर आता तो तू फिर अपने करीब लगा लेता है। अल्लाह तू धक्के नहीं देते, तू बेनियाज, हम सब तेरे बंदे हैं और भिखारी, भिखारी बनकर तेरे दर पर आए। तेरा पाक कलाम आज पूरा हुआ, अल्लाह इस मौके पर तुझसे मग़फ़िरत के तलबगार है, हमारे सबके गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ मौला इन हाथों की लाज रख ले, अल्लाह इन हाथों की लाज रख ले। ये खाली हाथ उठे हैं तेरे सामने, ये खाली झोलियां पसारी हैं, अल्लाह
तू तो बेनियाज है, तू तो दाता है, तू तो देने के लिए बहाने तलाश करता है। मौला आज ये तेरे बंदे घंटों से इसी उम्मीद में बैठे हैं कि कुरान पूरा हुआ, आखिर में अपने रब से लौ लगाएंगे, अपने रब से माफी तलब करेंगे, अपने रब से जो तमाम बादशाहों का बादशाह है, जो बड़ा मेहरबान है, बड़ा करीम है, बड़ा अपने बंदों पर मेहरबानी का मामला करने वाला है, जो रोजाना पुकार पुकार कर कह रहा है ऐ मेरे बंदो मेरे दर पर आओ, मुझसे माफी तलब करो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अल्लाह हम सब माफी के तलबगार हैं, तेरे दर पर हाजिर हैं और तुझसे मगफिरत मांग रहे हैं। अल्लाह हमें सबको अल्लाह मगफिरत की भीख अता फरमा दे, हमारे सबके गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह हमारे सबकी मगफिरत के फैसले फरमा दे। अल्लाह हम जब तक जिंदा रहें इस्लाम पर ही जिंदा रखियो, और जब मौत आए तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमा देना। अल्लाह ईमान वाली मौत नसीब फरमाना, और फिर हमें कब्र के अजाब से बचाना। अल्लाह हमें फिर कब्र के अजाब से बचाना। अल्लाह मौत की सख्ती को आसान फरमाना। अल्लाह हमें जहन्नम से खलासी और छुटकारे का परवाना अता फरमा दे। जन्नत में दाखिला हम सब के लिए तय फरमा दे। अल्लाह ये छोटे छोटे बच्चे जो हाफिज कुरान हुए हैं, अल्लाह एक बच्चे ने कुरान करीम सुनाया, दूसरे ने सुना है, अल्लाह इनके पढ़ने और सुनने को कबूल फरमा ले। अल्लाह ये तेरे फजल और करम से हो पाया है। मौला छोटे छोटे बच्चे कुरान को अपने सीनों में महफूज कर रहे हैं। इस मदरसे की बरकत से, असातिज़ा की मेहनतों से, अल्लाह जिम्मेदार की मेहनतों से, अल्लाह ये खुशी का मौका मिला इन बस्ती वालों के लिए भी। अल्लाह के छोटे से बच्चे ने कुरान करीम नफलों तरावी के अंदर पूरा कुरान करीम सुनाया है। अल्लाह इस कुरान करीम के सुनाने को और सुनने को कबूल फरमा ले, और इन बच्चों को और ज्यादा इल्म में तरक्की अता फरमा। अल्लाह इनके जहनों को कुशादा फरमा। अल्लाह इनके वालिदैन को जज़ाए खैर अता फरमा। मदरसे के जो भी मुआविनीन हैं, अल्लाह सबके घरों में बरकतें नाजिल फरमा, खुशहाली वाली जिंदगी अता फरमा, और मदरसे का ताउन करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह और मदरसे को दीन दो निराज चौगुनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह मदरसे की बहुत सारी जरूरियात हैं, अल्लाह तेरे सामने सारे हालात मदरसे के, अल्लाह जो भी जरूरियात हैं खजाने गैब से पूरा फरमा दे। अल्लाह मदरसे की जो भी जरूरियात हैं खजाने गैब से पूरा फरमा दे। जमीन की खरीदारी हुई, अल्लाह उसमें अगर कुछ पैसे और बाकी रह गए हो खजाने गैब से इंतजामात फरमा दे। फिर तामीरात का खर्च होना है, अल्लाह अगर तू चाहे तेरी मदद अगर शामिल हाल हो जाए, अल्लाह तेरी तरफ से अगर नुसरत आ जाए तो कितना भी बड़ा मुश्किल काम हो वो भी आसान हो जाता है। अल्लाह मदद फरमा दे, अल्लाह नुसरत फरमा, मदरसे को दीन दो निराज चौगुनी तरक्की अता फरमा। जो असातिज़ा काम करने वाले हैं इखलास पैदा फरमा, लिल्लाहियत पैदा फरमा, मदरसे को और ज्यादा तरक्की अता फरमा। और इन सब भाइयों को जो मदरसे का हर मौके पर ख्याल फरमाते हैं, अल्लाह इनके कारोबार में बरकतें नाजिल फरमा, खुशहाली अता फरमा। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमा, सब बच्चों के ज़हनों को अल्लाह कुशादा फरमा। अल्लाह इल्म में तरक्की अता फरमा। अल्लाह जिन भाइयों के दिल में जो जायज तमन्ना और जरूरत हो, अल्लाह तू सबके दिलों के हाल से वाकिफ है, सबकी हाजतों को पूरी फरमा, सबकी जरूरियात को खजाना गैब से पूरा फरमा। अल्लाह हमसे तो मांगना भी नहीं आता, बिन मांगे आता फरमा दे। ज्यादा देर हाथ फैलाने की वजह से अल्लाह हम तो कमजोर है, नातवा है, हमारे पैर दुखने लगते हैं, हमारे हाथ दुखने लगते हैं। अल्लाह बिन मांगे आता फरमा दे। मौला मगफिरत का फैसला फरमा दे, हमारे सबके गुनाहों को माफ फरमा दे, जन्नत का दाखिला तय फरमा दे। ये जो चंद रातें और बाकी रह गई हैं, अल्लाह इनकी भी कदरदारी नसीब फरमा। अल्लाह इन मुबारक रातों में भी हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमा, और वो मुबारक रात शब कदर अल्लाह और आखिरी रात रमजान की, जिसमें तू अपने बंदों को अल्लाह मगफिरत आम्मा अता फरमाता है। अल्लाह बड़ी तादाद में अपने बंदों की मगफिरत का फैसला करता है, हम गुनाहगारों को भी शामिल फरमा लेना। अल्लाह हमारे भी सबकी मगफिरत के फैसले फरमा दे, हमारे भी गुनाहों को माफ फरमा दे, हमें भी जहन्नम से खलासी और छुटकारे का परवाना अता फरमा दे। और अल्लाह इस कुरान करीम की बरकत से पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान कायम फरमा, इस्लाम का बोलबाला फरमा, दुश्मनान इस्लाम का मुकाला फरमा। तमाम मदारिस, तमाम मसाजिद, तबलीगी मराकिज इस्लाम के जो भी ठिए हों, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा।
तमाम शायर इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों की इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर और हमारे मुल्क में भी अमन की हवाएं चला दे। अल्लाह अमन सलामती की हवाएं चला दे। बदअमनी से हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। अकलियत और अक्सरियत में प्यार और मोहब्बत पैदा फरमा। हमारी इस बस्ती में भी अल्लाह अमन कायम फरमा। हमारे घरों में अल्लाह बरकतें नाजिल फरमा दे। अल्लाह हमने जो मांगा वो भी अता फरमा दे, और जो मांगने से रह गया उससे बढ़कर अता फरमा। हमारी मुख्तसर दुआओं को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और वसीले से कबूल व मंजूर फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।